श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग दिव्य भाव प्रथम अध्याय प्रथम पाद दूसरा भाग। ब्राह्म समाज में श्री रामकृष्ण देव का प्रभाव। जय ठाकुर, जय मां। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण देव के आविष्कृत तत्व का कुछ अंश लेकर केशव का नव विधान, नाम प्रदान और प्रचार। भारतवर्षीय ब्राह्म समाज के नेता श्री केशव चंद्र सेन अब से बहुत ही तीव्र गति से साधन मार्ग में अग्रसर होने लगे और श्री रामकृष्ण देव की कृपा से उनका आध्यात्मिक जीवन इस समय से और भी गंभीर होने लगा। होम, अभिषेक, मुंडन, गेरुआ वस्त्र धारण आदि स्थूल अनुष्ठानों की सहायता से मनुष्य का मन आध्यात्मिक राज्य के सूक्ष्म तथा उच्च स्तरों पर आरोहण करने में समर्थ होता है। इस बात को समझकर उन्होंने इन कार्यों का थोड़ा बहुत अनुष्ठान भी किया था। इस बात को समझकर कि बुद्ध, श्री गौरांग, ईसा मसीह आदि महापुरुष जीवंत भाव में तनु में नित्य विद्यमान हैं और उनमें से प्रत्येक आध्यात्मिक राज्य के एक एक विशेष भाव प्रस्वरण रूप में सदा विराजमान है। केशव उनके भावों की ठीक ठीक उपलब्धि करने के लिए कभी एक के और कभी दूसरे के ध्यान में तन्मय होकर कुछ दिनों तक ध्यान धारणा करते थे। श्री रामकृष्ण देव ने सब प्रकार के संप्रदायों का वेश धारण करके उन मतों की साधना की थी। इस बात को सुनकर ही केशव चंद्र को उपरोक्त प्रवृत्ति हुई थी, यह कहने की आवश्यकता नहीं। उन साधनों का थोड़ा बहुत अनुष्ठान करके जितने मत उतने पथ रूप श्री रामकृष्ण देव के नवीन आविष्कृत तत्व का विषय श्री केशव चंद्र जहां तक समझ सके थे, उसी का कूच बिहार विभाग के लगभग 2 वर्ष बाद उन्होंने नव विधान नाम देकर जन समाज में प्रचार किया था। श्री रामकृष्ण देव को इस विधान की घनीभूत मूर्ति जानकर वे उनके प्रति कितनी प्रगाढ़ श्रद्धा भक्ति रखते थे, उसे हम प्रकट करने में असमर्थ हैं। हम लोगों में से अनेकों ने देखा है, दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणों के पास उपस्थित होकर वे जय विधान की जय, जय विधान की जय बारंबार कहते हुए उनकी चरण धूलि ग्रहण कर रहे हैं। नव विधान प्रचार के लगभग 4 वर्ष बाद ही उन्होंने इस लोक से प्रस्थान न किया होता तो कौन कह सकता है कि उनका आध्यात्मिक जीवन क्रमशः कितना गंभीर होता। श्री रामकृष्ण देव केशव को कहां तक अपना समझते थे। श्री रामकृष्ण देव केशव को इतना अधिक आत्मीय समझते थे कि एक समय उनके बीमार पड़ने की बात सुनकर उनके आरोग्य के लिए श्री रामकृष्ण देव ने जगदम्बा के निकट नारियल और चीनी की मनौती की थी। रुग्णावस्था में जब उन्होंने जाकर केशव को देखा
और उन्हें बहुत छीड़ पाया तो श्री रामकृष्ण देव आंसू नहीं रोक सके। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा था, बसराई गुलाब के पौधे में बड़े फूल पैदा करने के लिए माली कभी कभी उसे काट छांट कर उसकी जड़ तक मिट्टी निकालकर धूप और ओस खिलाता है। इसलिए माली अर्थात ईश्वर ने तुम्हारी शारीरिक अवस्था ऐसी की है। फिर उनके अंतिम रोग के अंत में जनवरी सन 1884 ईस्वी को उनके शरीर त्याग की बात सुनकर श्री रामकृष्ण देव इतने अधिक अभिभूत हो गए थे कि 3 दिन तक किसी से वार्तालाप न करके चुपचाप पड़े रहे थे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा था, केशव की मृत्यु की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा मानो मेरा एक अंग अलग हो गया है। केशव चंद्र के परिवार के सभी स्त्री पुरुष श्री रामकृष्ण देव की बहुत ही अधिक भक्ति करते थे। वे कभी उन्हें कमल कुटीर ले जाकर और कभी दक्षिणेश्वर में उनके समीप उपस्थित होकर उनके श्री मुख से आध्यात्मिक उपदेश सुना करते थे। केशव चंद्र के जीवित रहते समय ब्राह्म समाज के माघोत्सव में श्री रामकृष्ण देव के साथ भगवत कथा तथा कीर्तन आदि में एक दिन आनंद मनाना नव विधान समाज का निश्चित अंग बन गया था। उस समय श्री केशव चंद्र कभी कभी अपने दलबल के साथ जहाज पर सवार होकर दक्षिणेश्वर में उपस्थित होते और श्री रामकृष्ण देव को उस पर सवार कराकर गंगा जी में भ्रमण करते हुए कीर्तनानंद में मग्न होते थे। श्री रामकृष्ण देव के प्रभाव से विजय कृष्ण गोस्वामी का मत परिवर्तन और ब्राह्म समाज परित्याग। कूच बिहार विवाह के कारण पृथक हो जाने के बाद श्री विजय कृष्ण गोस्वामी और शिवनाथ शास्त्री साधारण ब्राह्म समाज के आचार्य हुए थे। श्री विजय कृष्ण इससे पहले सत्यपरायणता और साधनानुराग के कारण केशव चंद्र के विशेष प्रिय थे। आचार्य केशव की तरह श्री रामकृष्ण देव के पुण्य दर्शन लाभ के अनंतर विजय कृष्ण का भी साधनानुराग विशेष रूप से बढ़ गया था। उस पथ पर अग्रसर होकर थोड़े ही समय में उन्हें अनेक नए नए प्रत्यक्ष अनुभव हो रहे थे और ईश्वर के साकार प्रकाश में उनका विश्वास दृढ़ हो गया था। हमें विश्वस्त सूत्र से ज्ञात है कि ब्राह्म समाज में योगदान के पहले विजय जब संस्कृत कॉलेज में अध्ययन करने के लिए कलकत्ता आए थे तब दीर्घ शिखा, सूत्र और अनेक कवच आदि से उनका शरीर विभूषित था। सत्य प्रेमी होने के कारण विजय एक दिन उन सभी का परित्याग कर ब्राह्म दल में सम्मिलित हो गए थे। सत्य की रक्षा के लिए कूच बिहार विवाह के बाद उन्होंने अपने गुरु तुल्य केशव का भी वर्जन किया था। फिर अब उसी सत्य की रक्षा के लिए साकार ईश्वर पर अपने विश्वास को छिपा न रख सकने के कारण ब्राह्म समाज से भी अपने को पृथक
कर लेने में बाध्य हुए थे। उससे आय बंद हो जाने के कारण कुछ दिनों के लिए उन्हें धनाभाव का कष्ट सहना पड़ा था, परंतु उससे वे बिल्कुल अवसन्न नहीं हुए थे। श्री रामकृष्ण देव से आध्यात्मिक सहायता लाभ की बात और कभी कभी अकस्मात उनका दर्शन मिलने की बात श्री विजय कृष्ण प्रायः स्वयं हमें स्पष्ट रूप से बताया करते थे, परंतु वे श्री रामकृष्ण देव की श्रद्धा भक्ति कुलगुरु अथवा अन्य किसी भाव से करते थे, यह हमें ज्ञात नहीं, क्योंकि उन्हीं से हमने यह भी सुना है कि गया धाम के आकाश गंगा पहाड़ पर किसी साधु ने कृपा कर अपनी योग शक्ति के प्रभाव से उन्हें एकाएक समाधि प्राप्त करा दी थी तथा वही उनके दीक्षा गुरु बन गए थे। हाँ, श्री रामकृष्ण देव के संबंध में उनके मन में बहुत ही उच्च धारणा थी। यह उन्हीं के मुंह से हमने अनेक बार सुना है। यह बात हमने अन्य खंड में व्यक्त की है। विजय कृष्ण इसके बाद साधना में कहाँ तक अग्रसर हुए थे? ब्राह्म समाज से पृथक होने के अनंतर श्री विजय कृष्ण में आध्यात्मिक गंभीरता दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। कीर्तन के समय भावाविष्ट होकर उनका उद्दाम नृत्य और बारंबार समाधि होते देखकर लोग मोहित हो जाते थे। श्री रामकृष्ण देव के श्री मुख से हमने उनकी उच्च अवस्था की बात इस प्रकार सुनी है। जिस कमरे में प्रवेश करने पर साधक की ईश्वर साधना पूर्ण होती है, उसके बगल वाले कमरे में पहुंचकर विजय द्वार खोल देने के लिए खटखटा रहा है। आध्यात्मिक गंभीरता लाभ के अनंतर श्री विजय कृष्ण ने अनेक लोगों को मंत्र शिष्य बनाया था और श्री रामकृष्ण देव के शरीर छोड़ने के लगभग 14 वर्ष बाद पूरी धाम में शरीर छोड़ा था। शिव तथा राम के युद्ध की बात सुनकर केशव और विजय का मनोमालिन्य दूर होना। कूच बिहार विवाह के बाद भारतवर्षीय तथा साधारण ब्राह्म दलों में विशेष मनोमालिन्य दिखाई पड़ा था। एक दल के साथ दूसरे दल की बातचीत तक बंद हो गई थी। दोनों दलों के साधनानुरागी लोग पहले की ही तरह दक्षिणेश्वर में आते थे। इस बात का हमने पहले ही उल्लेख किया है। केशव तथा विजय दोनों ही एक दिन अपने अपने अंतरंग व्यक्तियों के साथ श्री रामकृष्ण देव के समीप उपस्थित हुए। एक दल दूसरे दल के आने की बात नहीं जानता था, उसी कारण वैसा हुआ था। पूर्व विरोध का स्मरण होने के कारण दोनों दलों में कुछ संकोच का भाव दिखाई पड़ा। केशव और विजय के भीतर भी उस प्रकार के संकोच का भाव देखकर श्री रामकृष्ण देव ने उस दिन उनका मनमुटाव दूर करने के उद्देश्य से कहा, देखो, भगवान शिव और श्री रामचंद्र जी में एक समय विवाद उपस्थित होने पर भीषण युद्ध की नौबत आ गई। शिव के गुरु राम और राम के गुरु शिव, यह सर्व प्रसिद्ध है। अतः युद्ध के अंत में दोनों का मिलन होने में विलंब नहीं लगा।
किंतु शिव के चेले भूत प्रेतों के साथ राम के चेले बंदरों में फिर कभी मेल नहीं हुआ। भूतों और बंदरों में हर समय लड़ाई चलने लगी। केशव और विजय को संबोधित करके बोले, जो होने को था वह हो गया। तुम दोनों में अब मनोमालिन्य रहना उचित नहीं। वह भूतों और बंदरों में ही रहे। उस दिन से केशव और विजय में पुनः बातचीत होने लगी। श्री रामकृष्ण देव के प्रभाव से ब्राह्म संघ टूट जाएगा, इस डर से आचार्य शिवनाथ का दक्षिणेश्वर जाने में विरत होना। श्री विजय कृष्ण ने अपने अभिनव आध्यात्मिक प्रत्यक्षों के अनुरोध से साधारण ब्राह्म समाज का परित्याग करने पर उस दल में जो लोग उनके ऊपर विश्वास रखते थे वे भी उनके साथ चले आए। साधारण समाज इसी कारण से उन दिनों बहुत क्षीण हो गया था। आचार्य शिवनाथ शास्त्री ही अब उस दल के नेता होकर समाज की रक्षा कर रहे थे। शिवनाथ भी इससे पहले अनेक बार श्री रामकृष्ण देव के पास आए थे और उन पर विशेष श्रद्धा भक्ति रखते थे। श्री रामकृष्ण देव भी शिवनाथ को बहुत स्नेह करते थे, परंतु विजय कृष्ण के समाज छोड़ देने पर शिवनाथ के सामने विषम समस्या उपस्थित हुई। श्री रामकृष्ण देव के उपदेश के प्रभाव से ही विजय कृष्ण में धर्म भाव का परिवर्तन एवं उसके परिणाम स्वरूप उनका समाज त्याग सोचकर शिवनाथ शास्त्री ने अब श्री रामकृष्ण देव के समीप आना जाना बंद कर दिया था। स्वामी विवेकानंद इसके कुछ पूर्व से ही साधारण समाज में आते जाते थे और शिवनाथ शास्त्री आदि ब्राह्मणों के विशेष प्रिय पात्र बन गए थे। परंतु इस प्रकार साधारण समाज में योगदान करने पर भी स्वामी विवेकानंद बीच बीच में केशव चंद्र तथा दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास आते जाते रहते थे। स्वामी जी कहते थे, एक बार मैंने आचार्य शिवनाथ से श्री रामकृष्ण देव के पास न जाने का कारण पूछा। उत्तर में उन्होंने कहा, दक्षिणेश्वर में बारंबार जाने से उनकी देखा देखी ब्राह्म संघ के दूसरे लोग भी वैसा ही करेंगे और इस प्रकार वह दल टूट जाएगा। स्वामी जी कहते थे, इसी प्रकार की धारणा के कारण शिवनाथ शास्त्री ने उन्हें भी दक्षिणेश्वर न जाने के लिए परामर्श दिया था और कहा था कि श्री रामकृष्ण देव की स्नायु दुर्बलता के कारण उनमें भाव समाधि हुई है। अत्यधिक शारीरिक कठोरता के अनुष्ठान से उनका मस्तिष्क विकृत हो गया है। श्री रामकृष्ण देव ने इस बात को सुनकर शिवनाथ से जो कुछ कहा था इसका उल्लेख हमने अन्यत्र किया है। ब्राह्म समाज में श्री रामकृष्ण देव के प्रभाव के संबंध में आचार्य प्रताप चंद्र का कथन, जो हो, श्री रामकृष्ण देव के प्रभाव से ब्राह्म संघ में जो साधनानुराग प्रविष्ट हुआ था उसके फलस्वरूप नवविधान और साधारण दोनों समाज के धर्म पिपासु व्यक्ति ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन करने के उद्देश्य से जीवन गठन में अग्रसर हो रहे थे।
आचार्य प्रतापचंद मजूमदार एक समय दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण देव के पास आए थे। उसके बाद ब्राह्म समाज में आध्यात्मिक भाव की परिणति कहाँ तक हुई है, इस विषय में हम लोगों के पूछने पर उन्होंने कहा था, इन्हें देखने के पहले धर्म किसे कहते हैं हम समझते ही कहाँ थे। केवल गुंडई किया करते थे। इनके दर्शन लाभ के बाद हम समझ सके हैं कि यथार्थ धर्म जीवन किसे कहते हैं। श्री प्रतापचंद्र के साथ उस दिन आचार्य चिरंजीव शर्मा भी उपस्थित थे। साधारण ब्राह्म समाज में श्री रामकृष्ण देव का प्रभाव। नव विधान समाज में श्री रामकृष्ण देव का प्रभाव विशेष रूप से दिखाई पड़ने पर भी विजय कृष्ण जब तक आचार्य पद पर प्रतिष्ठित थे, तब तक साधारण समाज में वह प्रभाव भी कुछ कम नहीं था। विजय कृष्ण के साथ बहुत से धर्म पिपासुओं के चले जाने के बाद उस समाज में वह भाव घट गया और साथ ही आध्यात्मिक भाव खोकर समाज संस्कार, देश हितैषिता आदि अनुष्ठानों में ही उसने अपने को नियुक्त रखा। परंतु वह प्रभाव घट जाने पर भी एकदम लुप्त नहीं हुआ था। उसका निदर्शन उस समाज के व्यक्तियों में किसी किसी के योगाभ्यास, वेदांत चर्चा और प्रेम तत्व के अनुशीलन में दिखाई पड़ता था। उच्चांग के कर्ता बजा संप्रदाय के वैदिक मत का अनुशीलन भी साधारण समाज के कोई कोई व्यक्ति करते थे और हमें यह भी ज्ञात हुआ है कि ध्यान धारणा आदि की सहायता से वे शारीरिक व्याधि को आराम करने की भी चेष्टा करते थे। ब्राह्म संगीत पर श्री रामकृष्ण देव का प्रभाव। नव विधान समाज के आचार्य चिरंजीव शर्मा ने ब्राह्म संगीत की विशेष उन्नति की थी। अनुसंधान से ज्ञात हुआ कि श्री रामकृष्ण देव के नाना प्रकार के दर्शन, भाव और समाधि आदि के साथ परिचित होकर ही वे अपने श्रेष्ठ भक्तिभाव पूर्ण पदों की रचना कर सके थे। वैसे ही कुछ पदों के प्रथम अंश का हम यहाँ उल्लेख करते हैं। पहला, निबिड़ आधारे माँ तोर चमके अरूप राशि, अर्थात हे माँ जगदम्बिके, घने अंधकार में आपकी अरूप राशि चमक रही है। दूसरा, गंभीर समाधि सिंधु अनंत अपार, अर्थात गंभीर समाधि रूप सागर अनंत और अपार है। तीसरा, चिदाकाशे होलो पूर्ण प्रेम चंद्रोदय रे, अर्थात चैतन्य रूप आकाश में पूर्ण प्रेम रूप चंद्र का उदय हुआ। चौथा, चिदानंद सिंधु नीरे प्रेमानंदेर लहरी, अर्थात चिदानंद रूप समुद्र के जल में प्रेमानंद की लहरें उठ रही हैं। पांचवा, आमाय दे माँ पागल करे, अर्थात हे माँ मुझे तू अपने प्रेम में पागल बना दे। सो कवि आचार्य चिरंजीव शर्मा इस प्रकार के पदों की रचना कर समस्त बंगवासियों तथा साधक समुदायों के कृतज्ञता भाजन हुए हैं। यह निसंदेह है।
किंतु श्री रामकृष्ण देव की भाव समाधि देखकर ही वे इस प्रकार के भक्ति रसपूर्ण पदों की रचना कर सके थे, इसमें भी संदेह नहीं। आचार्य चिरंजीव का कंठ बहुत ही मधुर था। उनका संगीत सुनकर हमने श्री रामकृष्ण देव को बहुधा समाधिस्थ होते देखा है। श्री रामकृष्ण देव की घोषणा ब्राह्म धर्म ईश्वर लाभ का एक मार्ग है। इस प्रकार ब्राह्म समाज उस समय श्री रामकृष्ण देव के अदृष्टपूर्व आध्यात्मिक प्रभाव से अनुप्राणित हो गया था। ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना का उस समाज में जिस भाव से प्रचार हुआ था, उसे यद्यपि श्री रामकृष्ण देव कभी कभी कच्चा निराकार भाव कहकर निर्देश करते थे, परंतु फिर भी यथार्थ विश्वास के साथ उस रीति से उपासना करने से भी साधक ईश्वर लाभ करने में समर्थ होते हैं। यह बात भी हमने उनके श्रीमुख से बारंबार सुनी है। कीर्तन के अंत में ईश्वर और उनके सभी संप्रदायों के भक्तगण को प्रणाम करते समय वे आधुनिक ब्रह्मज्ञानियों को प्रणाम कहकर ब्राह्म मंडली को भी प्रणाम करना नहीं भूलते थे। इसी से प्रतीत होता है कि भगवद इच्छा से ईश्वर लाभ के लिए संसार में प्रचारित अन्य मतों के समान वे ब्राह्म धर्म को भी एक पथ रूप में सचमुच विश्वास करते थे, परंतु साथ ही उनका इस ओर भी विशेष आग्रह तथा प्रयत्न था कि पाश्चात्य भाव से विमुक्त होकर ब्राह्म मंडली यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग में प्रतिष्ठित हो सके। समाज संस्कार आदि कार्य प्रशंसनीय तथा आवश्यक कर्तव्य होने पर भी वे उन लोगों को इस बात के लिए विशेष रूप से सावधान कर दिया करते थे कि कहीं ऐसा न हो कि केवल वे कार्य मात्र ही उनके समाज में मनुष्य जीवन के एकमात्र उद्देश्य रूप में गिने जाने लगे और ईश्वर लाभ के निमित्त साधन, भजन आदि हेय रूप से विवेचित किए जाएं। ब्राह्म समाज ही श्री रामकृष्ण देव के अपूर्व आध्यात्मिक जीवन का सर्वप्रथम अनुशीलन कर कलकत्ते के जनसाधारण के चित्त को दक्षिणेश्वर में आकृष्ट कर सका था। श्री रामकृष्ण देव के श्री चरणों के पास बैठकर जो लोग आध्यात्मिक शक्ति और शांति प्राप्त कर धन्य हुए हैं, उनमें प्रत्येक इस बात के लिए नवविधान साधारण दोनों ब्राह्म समाजों के प्रति चिर ऋणी है। वर्तमान लेखक तो उन दोनों समाजों के प्रति विशेष ऋणी है ही, क्योंकि उच्च आदर्श सम्मुख रखकर यौवन के प्रारंभ में आध्यात्मिक भाव से चरित्र गठन करने में उसे उन दोनों समाजों ने ही सहायता दी थी। अतः ब्राह्म धर्म और ब्राह्म मंडली या समाज रूप त्रिरत्न को स्वरूपता एक जानकर श्रद्धा और कृतज्ञता से हम बारंबार प्रणाम करते हैं और ब्राह्म मंडली के साथ सम्मिलित होकर श्री रामकृष्ण देव के आनंद मनाने के संबंध में जिन दो एक विशेष चित्रों को मैंने स्वयं अपनी आंखों से दर्शन करने का
सुयोग प्राप्त किया था, उन्हीं को अब आपके सम्मुख उपहार रूप प्रस्तुत करता हूं। जय ठाकुर, जय मां।